विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन के चौथे अध्याय के दूसरे आह्निक का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने विगत कक्षा में बाह्यार्थ भंग निराकरण प्रकरण को पढ़ा। सूत्र संख्या 37 तक वह प्रकरण पूरा हो जाता है। पुनः ये बीच में 3 प्रकरण आए थे, वह प्रासंगिक थे, क्योंकि आह्निक के प्रारंभ में तत्व ज्ञान के संदर्भ में प्रकरण चला था। तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से मिथ्या ज्ञान से राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, और उसको नष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान एक साधन के रूप में बताया गया कि तत्व ज्ञान से ये सब अहंकार निवृत्त हो जाते हैं, अभिमान निवृत्त हो जाते हैं, और अभिमान के निवृत्त हो जाने पर ये सारा जो दुख का चक्कर है सब छूट जाता है। फिर पुनः उसी प्रकरण पर आने के लिए यहाँ से प्रकरण प्रारंभ होता है, तत्व ज्ञान विवृद्धि प्रकरण। इस प्रकरण में तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, उसके उत्पत्ति के क्या साधन हैं, यह बताया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। उसके लिए पुनः पूर्व प्रकरण को स्मृति में लेकर के अब महर्षि कह रहे हैं कि पूर्व में जो हमने तत्व ज्ञान की बात कही थी, वहाँ पर केवल तत्व ज्ञान का जो प्रभाव था उसके विषय में हमने बात की थी कि तत्व ज्ञान किस प्रकार से मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है, यह बात हमने केवल कही थी। परंतु तत्व ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, यह बात अभी हमने नहीं बताई थी। जैसे एक होता है कि बता देना कि अमुक औषधि से ये रोग नष्ट हो जाएगा, ये हमने पढ़ लिया। रोग और औषधि को हमने पढ़ लिया और हमने जान लिया कि इस रोग में ये औषधि काम आती है, परंतु वो औषधि प्राप्त कैसे होगी, उस औषधि की पहचान क्या है, ये सब अभी हमने नहीं पढ़ा। तो मालूम होने पर भी जब हम व्यवहार में जाएंगे तो औषधियों की पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है इस औषधि से ये निवारण होगा, लेकिन औषधियों की पहचान नहीं है। या हमने समझ लिया कि इस रोग में ये वटी काम आएगी, ये रस काम आएगा, ये भस्म काम आएगा, लेकिन हमें उसकी प्रक्रिया पता नहीं, वो बनेगा कैसे। क्योंकि अब तो साधन है, बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है, परंतु मान लीजिए कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है, वहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, अपने से बनाना पड़ेगा। तो ये तो ऐसा कार्य है, तत्व ज्ञान का कार्य ऐसा है कि यहाँ पर बने बनाया कहीं नहीं मिलता है कि आपको ऐसे दे दिया जाए कि ये लीजिए तत्व ज्ञान है और आप मुक्त हो जाइए। कोई गुरु सीधे आपको तत्व ज्ञान का प्रकाश कर दे, ऐसा नहीं होता। वो भी कभी होता है, किसी पर कृपा होती है, क्षणिक ही होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यक्तिगत है। स्वयं से ही उन दुखों के निदान करने के लिए वह साधन का अनुष्ठान करना पड़ता है, इसमें दूसरा काम नहीं आता। इसलिए वह साधन क्या है तत्व ज्ञान के, उसके विषय में कहा। तो प्रथम सूत्र दिया, सूत्र संख्या 38 में, और कहा महर्षि ने समाधि विशेष अभ्यासात, समाधि विशेष का अभ्यास करने से। ये जो तत्व ज्ञान अभी तक हमने बताया था, जो भी चर्चा शुरू में भी की थी और आरंभ ही उस सूत्र से किया गया था जहाँ पर तत्व ज्ञान की बातें आई थी, प्रमाण प्रमेय आदि जो षोडश पदार्थ हैं, उसके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ पर तत्व ज्ञान का कथन मात्र है, तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा वो कथन अभी तक नहीं किया गया है। उसके लिए ये बताया कि वो तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा समाधि का अभ्यास करने से। समाधि विशेष रूप से विषय है योग शास्त्र का, लेकिन चूंकि ग्रंथ है और अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ है,
इसलिए अनुष्ठान साधन के रूप में कथन करना पड़ेगा महर्षि को। अपने आप में मोक्ष शास्त्र है, न्याय शास्त्र मोक्ष को दिलाने वाला है, इसलिए मोक्ष दिला रहे हैं तो केवल इतना कह करके निकल जाना कि तत्व ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन वो तत्व ज्ञान तो प्राप्त कैसे होगा, उसके लिए कथन करते हुए कहा समाधि विशेषाभ्यास, कि समाधि विशेष का अभ्यास अनुष्ठान करने से, अभ्यास का मतलब बारंबार आवृत्ति करने से, एक दिन आवृत्ति करने से नहीं। एक दिन आप कर लिए अनुष्ठान, उससे आप मुक्त हो जाओगे। एक दिन किसी की समाधि लग जाई बाई चांस, उससे मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार उसका अनुष्ठान करने से, और उसमें भी समाधि तो यहां पर कह दिया, आगे और कहेंगे, ये तो अंतिम साधन है, क्योंकि तत्व ज्ञान का संबंध समाधि से है। तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, समाधि से उत्पन्न होगा। समाधि क्या है, उसके स्वरूप के विषय में योग शास्त्र में तो विस्तार से वर्णन किया गया है। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, के अर्थमात्र का निर्भास, स्वरूप से शून्य एक स्थिति आती है, यानी कि जहां पर ध्येय के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीन की त्रिपुटी होती है। मैं अमुक चीज का ध्यान कर रहा हूं, इसमें त्रिपुटी बना हुआ है। ध्याता अपने को अलग देख रहा है, ध्येय वस्तु को अलग देख रहा है, और ध्यान को भी अलग देख रहा है कि मैं ध्यान के द्वारा इस वस्तु को देख रहा हूं। तो वह ध्यान काल है जहां पर ध्याता, ध्यान और ध्येय, इन तीनों की त्रिपुटी बनी रहे विलग विलग रूप से, वो ध्यान काल है। उस ध्यान काल की जब अतिशयता, उस ध्यान काल की चरमावस्था जब प्राप्त होती है, तदेव अर्थमात्र निवासम, तदेव, तद शब्द से वहां पर पूर्व कथित ध्यान को लिया गया है, क्योंकि उससे पहले का सूत्र था ध्यान का, उससे भी पहले धारणा का था। तो देशबंधस्य तस्य धारणा, और फिर धारणा के बाद ध्यान, और उसके बाद समाधि। उसमें कहा कि तदेव अर्थमात्र निवासम स्वरूप शून्य में समाधि, यानी कि तदेव, वही ध्यान जब अर्थमात्र में निर्भास होने लगता है, यानी कि स्वरूप शून्य। स्वरूप शून्य का मतलब वहां पर ग्रहण और जो ग्रहिता है, ग्रहण, ग्रहिता, ग्रहित्री, या ग्रहण, ग्राह्य और ग्रहित्री, ऐसा कहो, ये त्रिपुटी है। यानी कि ध्याता, ध्यान दे, ऐसा समझिए। ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला, हम हैं ध्यान करने वाला। जिस वस्तु का ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय हो गई, और इसके बीच में एक चिंतन, एक मानसिक प्रक्रिया चलती है, चिंतन में बनाए रखने, उस सजातीय प्रत्यय को बनाए रखने, उस ध्यान के माध्यम में उस वस्तु का चिंतन के द्वारा बनाए रखना, वो ध्यान है। हम ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो उसमें हम परमात्मा के लिए कुछ चीजें का हम आलम्बन लेकर के उसको बारंबार स्मृति में ला करके बारंबार बनाए रखते हैं, वो ध्यान है। और जिस वस्तु को हम कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्येय हो गया। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय, इनमें ध्याता और ध्यान ये जब मिट जाए, केवल ध्येय ही ध्येय रह जाए, वह स्थिति समाधि की है। और उस स्थिति में तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, यानी कि जब साधक जीव भाव को त्याग करके आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। जीव भाव तब रहता है कि अहंकार आदि का सन्निवेश जब रहता है, अहंकार आदि का संपर्क रहता है, जब व्यक्ति की जीव भाव रहती है, जीव संज्ञा रहती है, मैं जीव हूं, मैं पना, वहां पर अहंकार है। तो अहंकार आदि से निवृत्त होकर के जब एक स्वरूपावस्थिति होती है, उसको समाधि कहते हैं। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इस कथन से महर्षि पतंजलि के वहां पर स्वरूप अवस्थान को समाधि कहा गया है। और वो कौन सी समाधि है, वह भी समाधि है अंतिम, जो असंप्रज्ञात समाधि। दो प्रकार की समाधि होती है, विस्तार से इसका कथन योग शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तब करेंगे। तो समाधि में जो अंतिम समाधि, हालांकि तत्व ज्ञान दोनों में उत्पन्न होता है, संप्रज्ञात समाधि में भी तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, संप्रज्ञात समाधि में भी तत्व ज्ञान होता है, लेकिन तत्व ज्ञान में अंतर है। जो तत्व ज्ञान से मुक्ति होने वाली है, वह तत्व ज्ञान असंप्रज्ञात समाधि में उत्पन्न होती है, और उसी को यहाँ पर समाधि विशेषाभ्यास कहा गया है कि समाधि विशेष का अभ्यास करना, यानी कि विशेष शब्द लगाया है, इसका तात्पर्य है कि असंप्रज्ञात समाधि।
समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। विशेष शब्द लगाया समाधि विशेष अभ्यासात, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, यानी कि समाधि से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, तत्वज्ञान से मोक्ष होता है, यह क्रम है। अब इस पर शास्त्रार्थ चलेगा कि ये जो समाधि की आपने अवस्था कही है कि समाधि में व्यक्ति अंतर्मुखता की चरमावस्था को प्राप्त करता है। अभी हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, ये बहिर्मुखता है, बाहर संसार से जुड़े हैं, वृत्ति बहिर्मुखी है हमारी। लेकिन इन बहिर्मुखी वृत्ति को रोक करके अब व्यक्ति जब अंदर जाता है अभ्यास के द्वारा, तो वह वृत्ति अंतर्मुखी होकर के परमात्मा तक पहुंचा देती है, और फिर केवल परमात्मा ही रह जाता है, से सारा चीज खत्म हो जाता है। देह भाव का भी भान वहां पर मिट जाता है, देह भाव से भी ऊपर चला जाता है। वह स्थिति है समाधि की, और उस स्थिति में तत्वज्ञान उत्पन्न होगा। सामान्य आंख बंद किए हैं वो करते रहें, लेकिन उससे तत्वज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, उससे तत्वज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। तत्वज्ञान, अभी तुम ध्यान कर रहे, ध्यान क्या कर रहे, अभी धारणा भी नहीं लग रही है, चित्त इतना चंचल है कि एक जगह स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम ध्यान नहीं कर पाते, अपितु धारणा का अभ्यास करते हैं। ध्यान तो बहुत दूर की बात है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, और यहाँ समाधि से तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, तो समाधि तो बहुत दूर है। जब धारणा ही दूर है, अभी चित्त की चांचल्य को देखते हुए धारणा ही अभी कोसों दूर है, तो समाधि की बात ही छोड़ दीजिए, और समाधि की बात छोड़ दीजिए तो तत्वज्ञान की बात छोड़ दीजिए, फिर बहुत दूर है। इसलिए तत्वज्ञान तक पहुंचने के लिए समाधि तक पहुंचना पड़ेगा, और समाधि तक पहुंचने के लिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान तक पहुंचने के लिए धारणा का अभ्यास करना पड़ेगा, धारणा तक पहुंचने के लिए 5 जो बहिरंग हैं उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा केवल बैठ गए ध्यान कर रहे हैं और हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो जो धर्माचरण है वो जब तक से नहीं करेंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो 5 योग के बहिरंग हैं, ये बहिरंग अत्यंत आवश्यक है व्यक्ति के चित्त को शांत करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। अब जब तक से अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक से धारणा नहीं लग सकती। ये सिद्धांत है। जो ऐसा कहता है, जो ऐसा उपदेश देता है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए, कुछ भी कर्म करिए स्वतंत्र, बस हमारे द्वारा बताए हुए जो क्रियाओं का अभ्यास कर लिए, आपकी मुक्ति निश्चित है, वह भ्रम में डालने वाला है, नरक में ले जाने वाला है। तो आचरण जो नहीं सिखा रहा है, धर्म का उपदेश नहीं दे रहा है, और स्वच्छंद रूप से आपको कह रहा है कि कुछ भी करिए, जो मन करता है वो करिए, जो मन करे खाने को वो कर लीजिए, खाइए, जो पीने का मन करे वो पीजिए, जो कर्म करने का कहे वो करिए, लेकिन हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लीजिए। क्यों? क्योंकि चाबी हमारे पास है। ऐसे ही लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारे गुरु जी के पास चाबी है, और उस चाबी से खुल जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान उत्पन्न तो हो जाएगा, परंतु तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, उसके लिए समाधि आवश्यक है। और समाधि के लिए जो क्रम है अष्टांग योग का, समाधि 8वां अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा। शास्त्रकार जितने आसानी से कह देते हैं, समझा देते हैं, उतना आसान नहीं है। जब आचरण में हम उतरते हैं तब पता चलता है। तो यम, नियम आदि का अभ्यास करते 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 जब व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब जाकर के थोड़ी सी प्रीति भगवान में उत्पन्न होती है। और जब भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है तो फिर ध्यान एकाग्र होने लगता है, क्योंकि जो हमारा प्रियतम होता है वो सदा स्मरण में रहता है। जो वस्तु या जो व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वो सदा स्मरण में रहता है, हम उसको भूलते नहीं। भूलते उसको हैं जिसमें हमें प्रीति नहीं है, भूल जाते हैं। संबंध में विच्छेद हो जाता है, भूल जाते हैं, तो इसका मतलब प्रेम नहीं है। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर विस्मृति नहीं होती। जिस वस्तु से प्रेम होता है, जिस व्यक्ति से प्रेम होता है,
उसकी भी स्मृति नहीं होती। और अध्यात्म है स्मृति का नाम। सतत स्मरण रहे कि परमात्मा हमारे अपने हैं, हम परमात्मा के हैं, यह भाव सतत बना रहे, इसके लिए अंतःकरण का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। अंतःकरण जब पवित्र होगा, वो कैसे होगा? धर्म के आचरण से होगा, यम नियम आदि से होगा अंतःकरण पवित्र। और पवित्र अंतःकरण में फिर भगवान से प्रीति बढ़ेगी, और जब भगवान से प्रीति बढ़ेगी तब जाकर के स्मृति दृढ़ होगी, सदैव स्मृति बनी रहेगी कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। और जब सदैव बनेगी, व्यवहार काल में ये स्थिति रहती है। ऐसा नहीं है कि जब ध्यान करते हैं तब स्मृति लाते हैं कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। वो स्मृति भी तब आ पाएगी जब व्यवहार काल में स्मृति बनी रहेगी। जहां भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वो भगवान ही भगवान नजर आए, एक एक शब्द में, एक एक रूप में, एक एक रस में। जब ये स्मृति बनी रहे तब जा करके ध्यान लग पाएगा, अन्यथा वो आंख बंद करने से ध्यान नहीं लगता। तो उस समाधि के अभ्यास से तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है, यह महर्षि ने यहाँ पर कहा। सीधा सीधा यहाँ पर योग शास्त्र का उपदेश है, संक्षिप्त रूप में है, क्योंकि विस्तार करना एक शास्त्र की मर्यादा है, शास्त्र बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो संक्षेप में यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं। अब यहाँ पर एक पूर्व पक्ष उठता है कि आप जो कह रहे हैं कि समाधि की स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि देह भाव से ऊपर होकर के त्रिगुणातीत अवस्था, देहातीत अवस्था, विमुखता से रहित अंतर्मुखता की चरमावस्था समाधि है, जिसमें व्यक्ति अहम भाव को भी त्याग करके ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जीव भाव को त्याग करके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। फिर उस समय उस अवस्था को बड़ी ऊंची अवस्था कहते हैं, त्रिगुणातीत कहिए, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहिए। उसमें कुछ भान नहीं रहता, भान का मतलब बाहरी भान नहीं रहता, व्यक्ति अंदर डूब जाता है। तो उसके लिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि न अर्थ विशेष प्राबल्यात्, कहने की देखिए ये स्थिति संभव नहीं है। कौन सी स्थिति? समाधि की स्थिति, जिसकी अभ्यास लगा कर बारंबार आवृत्ति करके तत्व ज्ञान उत्पत्ति की बात आप कह रहे हैं, वो स्थिति ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि कह रहा है कि अर्थ विशेष प्राबल्यात्, क्योंकि जो अर्थ हैं, जो विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो विषय हैं, ये बहुत प्रबल है, इनमें बड़ा आकर्षण है। और इनमें आकर्षण इतना है कि यह समाधि को भंग कर ही देगा, वो स्थिति आने ही नहीं देगा। कुछ देर के लिए मान लो कि चले भी जाए कोई, जैसे सुसुप्ति में हम चले जाते हैं, सो जाते हैं। अब सो जाते हैं तो कान तो खुला ही है, नाक भी खुली है, आंख भले बंद है, चलिए कई व्यक्ति तो आंख खोलकर भी सोते हैं, उनकी आंखें खुली रहती है, फिर भी वो नहीं देख पाते। कान खुला है फिर भी सुन नहीं पाते, नाक भी खुली है फिर भी गंध नहीं ले पाते, त्वचा भी सब ठीक ही है, इंद्रियात सन्निकर्ष हो रहा है, फिर भी स्पर्श का अनुभव नहीं कर पाते। तो उस सुसुप्ति अवस्था में हम चले जाते हैं कुछ देर के लिए, वो भी देहातीत अवस्था है एक प्रकार की, वो परमात्मा द्वारा इस व्यवस्था की गई है कि देहातीत अवस्था वो परमात्मा के विधान के अनुरूप जाते हैं। वहां पर तत्व ज्ञान नहीं है, समाधि नहीं है, उसको समाधि नहीं कहते, निद्रा है। लेकिन निद्रा में भी देहातीत की अवस्था आती है, व्यक्ति सारे विषयों को छोड़ करके अंतर्मुख होता है, अंतर्मुखता वहां बनती है। लेकिन उस अंतर्मुखता में जीव भाव का त्याग, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, स्वरूपावस्थिति, ये सब चीजें नहीं होती। तो एक प्रकार की शून्य की अवस्था होती है। जगने के बाद लगता है कि कुछ नहीं था। तो ये कुछ नहीं, ये तमस के कारण था, अविद्या का आवरण था, तमस की प्रगल्भता थी, इस कारण से ऐसा हुआ था। यही स्थिति जब सत्व की प्रगल्भता में हो, तमस हट जाए, तो जब सत्व की प्रगल्भता में जब अंतर्मुखता होती है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। और उस स्थिति में ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है, उस समय परम प्रबोध की स्थिति होती है। व्यक्ति को लगता है कि अब कुछ हुआ है, अभी तक तो जो था कुछ और ही था, लेकिन अब जो घटित हुआ है वह वास्तव में घटित हुआ है, ऐसा अनुभव होता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे वह स्थिति देहातीत की स्थिति मान लीजिए कभी आ जाती है,
स्वप्न आदि में, स्वप्न में छोड़िए, सुषुप्ति में आ जाती है। गाढ़ी निद्रा को सुषुप्ति बोलते हैं, जिसमें हम स्वप्न भी नहीं देखते। तो उस समय अर्थ की प्रबलता इतनी होती है कि हम गहरे नींद में गए, लेकिन कोई तीव्र ध्वनि सुन लिया हमने, कोई दरवाजा जोर से पटक दिया, कोई बर्तन गिरा दिया फर्श पर, उसके जो ध्वनि हमारे कान में जाती है तो उस ध्वनि से हमारा नींद टूट जाता है। अंतर्मुख गए थे लेकिन हम फिर बाहर आ गए, आँख खुल गई, फिर सुनने लगे, देखने लगे, सूंघने लगे, सब ज्ञान होने लगा, संसार का ज्ञान होने लगा। और ये संसार का ज्ञान क्या है? ये बहिर्मुखता है, और तत्व ज्ञान के लिए अंतर्मुखता आवश्यक है। तब कहते हैं कि ये अर्थ इतने प्रबल है कि व्यक्ति को अंतर्मुख होने ही नहीं देंगे। और अर्थों की, अर्थ का मतलब विषय यहाँ पर है रूप रस आदि, अर्थों की प्रबलता इतनी है, अर्थों का आकर्षण इतने हैं कि बड़े बड़े तपस्वी भी पतित हुए हैं इन आकर्षणों के कारण। इन अर्थ, इन विषयों के चपेट में आकर के बड़े बड़े तपस्वी का भी वर्णन शास्त्रों में आता है कि वह इनके आकर्षणों से बच नहीं पाए, उनका ध्यान, उनकी समाधि, उनकी वो स्थिति भंग हो गई, ऐसा वर्णन आता है। तो कह रहे हैं कि विषय इतने प्रबल हैं कि ये आपकी स्थिति आने ही नहीं देंगे, और ये स्थिति जब आने ही नहीं पाएगी तो उस स्थिति से फिर तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? भाई स्थिति जब कुछ काल के लिए स्थिर रहे तब तो हम कहेंगे चलो भाई समाधि सुदृढ़ बनी रहे, लंबे समय तक, लंबे कालों तक निरंतरता के साथ बनी रहे, तब तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा और उस तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा। लेकिन वो स्थिति ही दुर्लभ है, वो स्थिति ही जो है स्थायी नहीं है, क्योंकि अर्थ प्रबल है। तो अर्थ प्रबल होने से, विषय आकर्षक होने से व्यक्ति की समाधि भंग हो जाती है, अंतर्मुखता नहीं आ पाती, बहिर्मुखता पुनः लौट आ जाती है। तो इस कारण से समाधि संभव ही नहीं है, और समाधि जब संभव ही नहीं है तो फिर उससे तत्व ज्ञान उत्पन्न होने की बात ठीक नहीं है, और जब तत्व ज्ञान की बात ठीक नहीं है तो फिर मोक्ष का कथन भी निरर्थक है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने पुनः एक प्रश्न खड़ा करके कि ये जो आपकी समाधि है यही नहीं हो सकती, ये स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि विषयों का आकर्षण इतना है कि वो चाह करके भी व्यक्ति को उस स्थिति से बाहर आना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने यहाँ पर कुछ आक्षेप लगाया। आगे महर्षि इसका समाधान करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।